Good morning, students. I am Hari Krishna, your science teacher. How are you? I hope all of you are fine. Let's start our first chapter, nutrition in plants. Students, nutrition in plant मीन्स होता क्या है? इसका मतलब ये होता है प्लांट में न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन होता क्या है, इसके बारे में अभी हम डिटेल पढ़ेंगे। इसका हिंदी ये होगा पोषण, पौधों में पोषण, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में कि ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, जिससे कि वो अपने बेसिक जो वर्क होते हैं उन्हें कंप्लीट कर सके। फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी। और उस फूड में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें। इन्हीं सब एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। और यही न्यूट्रिएंट्स हमें किस में हेल्प करते हैं, ग्रो करने में, हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारी बॉडी को बनाने में। उसी तरह से ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये भी किसके लिए रिक्वायर होते हैं, प्लांट में भी रिक्वायर होते हैं, ताकि प्लांट का ग्रोथ हो सके, वो भी बढ़ सके, उनमें भी अगर कोई बीमारी लग जाती है तो उसे ठीक कर सके, है कि नहीं। वो भी तो एक लिविंग थिंग्स ही है ना, प्लांट भी। तो जैसे ह्यूमन बीइंग को चाहिए होता है न्यूट्रिशन, ऐसे ही प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो इन्हें ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, हम लोग इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। क्लियर? All the living organisms need to perform certain basic life process like nutrition, respiration, growth and reproduction for their survival. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको क्या करना होता है, कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन करना होता है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सके। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया एंड रिप्रोडक्शन। ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं लाइफ के जिनको कि परफॉर्म करना ही होता है ताकि वो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। और ऑल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी। और कोई भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या चाहिए होता है, एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, द फूड वी ईट गिव्स अस एनर्जी। और जो भोजन हम लोग खाते हैं या प्लांट जो अपना भोजन करते हैं उसी से ही क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। जैसा कि हमने पहले अभी बता चुके हैं हम कि हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था, फूड के बारे में, है कि नहीं। सोर्सेस ऑफ फूड पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, चैप्टर पढ़े हो। और वो हमें क्या देते हैं, फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें। इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। और यही न्यूट्रिएंट हमें किस में हेल्प करते हैं, मैं बता चुका हूँ जैसा कि अभी पहले ही। तो चलिए अगर शॉर्ट में हमें डेफिनेशन बताना हो तो कैसे कहेंगे, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को खाता है या फूड लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है कि नहीं। डाइजेस्ट कैसे करता है, उसे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। अब जब ये सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा डाइजेशन प्रोसेस में, तो उसमें से जो जूस निकलेगा, है कि नहीं, जो भी सब्सटेंस निकलेगा उसमें से वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। वही पॉइंट लिखा हुआ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो सेल हैं बॉडी के, टिश्यूज हैं प्लांट के या ह्यूमन बीइंग की, किसी का, सबके लिए सेम सा ही है लगभग, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस एब्जॉर्प्शन होता है उसमें। और देन जो वहाँ से एनर्जी मिलती है उसको यूटिलाइज करता है बॉडी, है कि नहीं। तो यही कहलाता है आपका न्यूट्रिशन। लाइक अस, हम लोगों की तरह से प्लांट आल्सो नीड्स न्यूट्रिएंट टू सर्वाइव। हम लोगों की तरह से प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कितने तरीके से न्यूट्रिशन हो सकता है। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक।
प्लांट में 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है। अब यहाँ से हमारा प्लांट के लिए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ, वर्ड ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, मतलब स्वयं। एंट्रोपोस का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या हो गया, सेल्फ न्यूट्रिशन मीन्स एक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, waters and minerals present in the surrounding is called autotrophic nutrition। एक इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें कि भी कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना फूड खुद से बनाता है। किसका यूज करके, सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके, जो कि कहाँ पे मिलता है उसे, एनवायरनमेंट में। वो क्या क्या है सिंपल सब्सटेंस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, है कि नहीं। इन सब का यूज करके वो क्या बनाता है, इस सराउंडिंग से जो भी आपका उसका एनवायरनमेंट है वहाँ से उसे एब्जॉर्ब करेगा और ये अपना फूड बनाता है। इसी न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। और वे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जिस तरह का कौन सा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, है कि नहीं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी हरे पौधे हैं, वे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कोई कौन कौन सी बैक्टीरिया हैं। फिलहाल अभी आप यही जानिए कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी इस प्लांट में इस मोड में आते हैं, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स अदर, एंट्रोपोस मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर ना करके दूसरों के बनाए हुए फूड से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। यानी कि क्या करता है, दूसरों का बना बनाया भोजन वो ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन organisms कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस बट ऑब्टेन्स रेडीमेड फूड फॉर मेड बाय ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना फूड खुद से नहीं बनाता है, वो दूसरों के बनाए हुए फूड को चाहे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, है कि नहीं, ऑब्टेन कर लेता है। इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वे कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स कहेंगे। इसमें जो एग्जाम्पल होता है वो क्या हो जाएगा, एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए। क्यों, क्योंकि एनिमल्स तो अपना भोजन खुद से बनाते नहीं हैं, वो हरे पत्ते खा लेते हैं, घास खा लेते हैं, है कि नहीं, ऐसे हो गया। और अगर जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं तो वे क्या हो गया, वो भी तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर कोई क्लोरोफिल होता ही नहीं है। वे क्लोरोफिल क्या होता है, तो ये चीज़ अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आ जाएगा, जो कि क्या है आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो चलिए जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बच्चों, ये है फोटोसिंथेसिस का डायग्राम, जिसमें हो क्या रहा है। पहले फोटोसिंथेसिस टर्म्स दिया किसने था, द टर्म फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय चार्ल्स रेड बार्न्स। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में ये टर्म दिया था, है कि नहीं, उन्हीं ने इस टर्म के बारे में बताया था। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये होता क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड। तो मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग अप बाय लाइट। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग अप बाय लाइट। किसी चीज़ का बनाना किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से। तो जो लीव्स ऑफ प्लांट होती है उनमें क्या होता है,
ग्रीन कलर का छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। द लीव्स ऑफ ए प्लांट आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन टिनी ग्रीन कलर्ड बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। आगे बात समझ में। एंड द क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर क्यों होता है प्लांट, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। क्लोरोफिल यूजेस द सोलर लाइट सनलाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो क्लोरोफिल है क्या करता है, सनलाइट की जो एनर्जी है उसी को यूज करके फूड को प्रिपेयर करता है। किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अगर हमें फोटोसिंथेसिस का सिंपल और स्वीट सा डेफिनेशन बताना हो तो हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food from carbon dioxide and water by using solar energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। एक ऐसा प्रोसेस जिसके में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद से बनाते हैं। किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका एंड वाटर, इन सब चीज़ों के प्रेजेंस में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। आगे बात समझ में। और इस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस क्या होता है, रिलीज होता रहता है। ठीक है, इसको हम लोग एक इक्वेशन की हेल्प से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इस इक्वेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, ये रहा इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O, यानी कि H2O क्या है, वाटर है। ये कहाँ से मिलता है, सॉइल से। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, जो एनवायरनमेंट में क्या है, एयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल करके है कि नहीं, और सनलाइट की हेल्प से, और जो ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स के अंदर होता है कि नहीं। तो ये क्लोरोफिल ही प्रिपेयर करता है कि नहीं, और क्या बना लेता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बना लेता है। ग्लूकोज का फार्मूला आपको दिया हुआ है, यही ग्लूकोज क्या कहलाता है, प्लांट्स का फूड कहलाता है। ठीक है ना, तो इन्हीं की हेल्प से बनता है प्लांट्स का फूड। और क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आप आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये लाइफ को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे द्वारा जो हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया जाता है उसे प्लांट यूज़ करते हैं, और जो प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन गैस रिलीज किया जाता है उसे कौन यूज़ करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। तो हम सब एक दूसरे के ऊपर क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट रहेगा तो एयर क्या होगा, क्लीन रहेगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। हमने बताया कि जो फूड बन जाता है लीव्स में, पत्तों के द्वारा बनाया जाता है, वो किसके फॉर्म में होता है, एक शुगर के फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है ना। और ये ग्लूकोज क्या करता है, द ग्लूकोज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज सुक्रोज। और ये सुक्रोज के फॉर्म में जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि लीफ हो गया, लीफ में तो बना ही है, तो वहाँ से कहाँ चल के जाता है, स्टेम में, रूट्स में, है कि नहीं, इन सब जगहों पे, ब्रांचेस में, सब जगह पे पहुँच जाता है। किसके हेल्प से, उनके अंदर एक टिश्यू होती है, वेन, जैसे हमारे अंदर वेन होती है ना, आपको दिखता होगा। उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी दो तरह की वेन्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, एक होता है फ्लोएम और दूसरा क्या होता है, जाइलम। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, यही सुक्रोज को ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट पहुंचाने का काम करता है। किसको, सुक्रोज को। फ्लोएम सुक्रोज को सभी पार्ट में प्लांट के पहुंचाने का काम करता है, और प्लांट को जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना सुक्रोज का वो लोग यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। बचे हुए जो सुक्रोज होता है उसे क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में
स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो स्टार्च होता है कहाँ पे स्टोर किया जाता है? लीव्स में और दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के दूसरे पार्ट होते हैं वहाँ पर ये यूटिलाइज कर लेते हैं वहाँ पे स्टोर करने में। एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी होता है बारिश के समय में या ठंडक के समय में कि धूप नहीं निकलता है, तो ये प्लांट क्या करते हैं, कई कई दिन तक धूप नहीं निकलता है, बादल छाए रहते, धुंध बना रहता है, तो प्लांट ये जो स्टार्च स्टोर्ड रहता है इन्हीं के हेल्प से ही वो अपना फूड को एक मॉडरेट लेवल में यूटिलाइज करते रहते ताकि उनका भोजन बना रहे, है कि नहीं? कैसे हम लोग हैं, भोजन को बनाते हैं और जो भोजन बच जाता है उसे बाद में स्टोर करके रख लेते हैं, खाते हैं, है कि नहीं? सेम वही चीज़ पौधे भी करते हैं, क्योंकि ये धूप निकलेगा तभी इनका भोजन बनेगा। तो ये जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, मान लीजिए धूप नहीं निकला तो यही स्टार्च फूड जो है, जो बचा करके रखा हुआ भोजन है इनका, वही काम करेगा, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं?